जदीद मरकज़ न्यूज़ पोर्टल। आदाब। संगम से निकली नफरत की धारा। गंगा, यमुना और सरस्वती की पवित्र संगम नगरी इलाहाबाद में आमतौर पर लोग अपने पाप धोने आते हैं, लेकिन पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव के बहाने जो लोग इस शहर में इकट्ठा हुए, उनके लीडर अमित शाह ने चलते चलते संगम से आगे निकलने वाली 3 नदियों की पवित्र धारा में नफरत का जहर घोल दिया और कहा कि कैराना से हिंदुओं के भागने के मामले को हल्के में नहीं लिया जा सकता। आने वाले दिनों में अखिलेश हुकूमत को कैराना से हिंदुओं के भागने और मथुरा के जवाहर पार्क में गैर कानूनी कब्जे जैसे सवालात पर जवाब देना होगा। अमित शाह ने कैराना मामले में को गर्म रखने का ऐलान तब किया जब कई टीवी चैनलों और अखबारात की टीमों ने कैराना का दौरा करके मुल्क को बता दिया था कि बीजेपी के लोकसभा मेंबर हुकुम सिंह ने कैराना से जिन हिंदुओं के भागने की फहरिस्त जारी की है वह गलत है। सिर्फ एक चैनल जी न्यूज और हिंदुत्व के समंदर में डुबकी लगाते हुए उसके एंकर्स को ही कैराना दूसरा कश्मीर बनता नजर आ रहा है। फिरका परस्ती और दंगई जैसे बन चुका ये घटिया चैनल और जाहिलों की तरह बहस करने वाले उसके न्यूज रीडर व एंकर रोहित सरदाना दिल्ली में बैठकर ही देख रहे थे कि कैराना में मुस्लिम आबादी में इतना इजाफा हुआ है कि अब वहां मुसलमानों की आबादी 92% हो चुकी है। इस झूठे दंगाई चैनल ने अपनी कोई टीम कैराना भेजे बगैर ही इस किस्म के फर्जी दावे किए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इलाहाबाद में इंतहाई चालाकी के साथ सिर्फ तरक्की के एजेंडे पर बात की। उन्होंने अपनी पार्टी वर्कर से कहा कि तरक्की के एजेंडे पर ही अगले साल होने वाली असेंबली इलेक्शन में उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी व बीएसपी को शिकस्त दी जा सकती है। उन्होंने खुद को तरक्की के एजेंडे तक महदूद रखा, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी सदर अमित शाह के जरिए पार्टी वर्कर्स को साफ मैसेज दिला दिया कि इलेक्शन मुहिम का फोकस हिंदू, मुस्लिम, कैराना और गौकुशी वगैरह पर ही रहेगा। अमित शाह ने पार्टी की रैली में आए लोगों से साफ सवाल किया, क्या आप लोग उत्तर प्रदेश के दीगर शहरों को भी कैराना बनाना चाहते हैं जहां से हिंदुओं को भगा दिया गया? अगर नहीं चाहते हैं तो अखिलेश सरकार हटाकर बीजेपी की सरकार लाने के लिए कमर कस लें। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी ही समाजवादी पार्टी और बीएसपी को शिकस्त दे सकती है। कैराना से हिंदुओं को भगाए जाने के अपने पुराने दावे से हुकुम सिंह मुकर गए। उनका दावा गलत साबित हो गया। इसके बावजूद अमित शाह ने बीजेपी की एक जांच टीम कैराना भेजने का ऐलान कर दिया। आने वाला साल बताएगा कि अमित शाह ने नफरत की जो जहरीली धारा संगम से छोड़ी है वह कितनों को जहरीला कर पाती है। पूरी बीजेपी और देश सभी जानते हैं नरेंद्र मोदी की बीजेपी जो प्रोपेगेंडा करना चाहती है वह मोदी के बजाय अमित शाह के जरिए कराया जाता है। इसलिए संगम नगरी इलाहाबाद में 2 दिन की नेशनल एग्जीक्यूटिव के बाद नरेंद्र मोदी ने अपनी तकरीर देश को खुसूसन उत्तर प्रदेश की तरक्की पर ही केंद्रित रखी। उनके सदर अमित शाह ने उनकी मर्जी से कैराना के हिंदुओं की कथित भागने के वाक़ये का जिक्र अपनी तकरीर में बार बार किया। रैली में इकट्ठा लोगों को उन्होंने यह कहकर खौफजदा किया कि अगर उत्तर प्रदेश के हिंदुओं ने अगले साल होने वाली असेंबली इलेक्शन में बीजेपी को जिताकर प्रदेश की सत्ता उसे न सौंपी तो वह दिन दूर नहीं जब पूरे उत्तर प्रदेश से हिंदुओं को भागना पड़ेगा। जाहिर है कि अमित शाह फिरकावाराना नफरत को ही अगले साल होने वाले इलेक्शन का मुद्दा बनाए रखना चाहते हैं।